एक बहुत क्रूर और लालची साहूकार था। वे अपने कर्जदारों से सूद दर सूद वसूल करता था। एक दिन वह गांव में किसी गरीब किसान से अपने पैसों की वसूली करने गया तो गरीब किसान उसके पैसे नहीं चुका पाया तो साहूकार ने उसके घर में जो कुछ भी मिला उसे गठड़ी में बांध लिया। लेकिन गठड़ी भारी थी, इसलिए गठड़ी को उठाने के लिए वह मजदूर ढूंढने लगा। अब गांव में मजदूर कहाँ से मिले? तो उसे मजदूर नहीं मिला। संयोग से वहां से एक महात्मा का गुजरना हुआ और महात्मा करनी का धनी था। उसने साहूकार और किसान के बीच हुई बातें सुन ली थी। तो महात्मा ने उस लालची साहूकार से कहा कि मैं तुम्हारी गठड़ी उठा करके ले जा सकता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है कि या तो तू मालिक की बातें करते जाना और मैं सुनता जाऊंगा, या मैं मालिक की स्तुति और गुणगान करता जाऊंगा, तुम सुनते जाना। साहूकार ने सोचा कि ये कौन सी बड़ी मुश्किल बात है, ये बोलता जाएगा और मैं चुपचाप सुनते जाऊंगा। महात्मा ने साहूकार की गठड़ी उठा ली और लेकर के चल दिया। प्रभु प्रेम की बात करता हुआ चलता रहा और साहूकार चुपचाप सुनता रहा। जब साहूकार का गांव आ गया तो महात्मा ने कहा कि लाला जी, लो आपकी गठड़ी, मैं अब जाता हूँ। साहूकार मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि मुफ्त का मजदूर मिल गया। महात्मा साहूकार के दिल की बात भांप गया और उसने सोचा कि यह भी क्या याद रखेगा कि किसी महात्मा से मिलाप हुआ था, इसलिए इसे कुछ बताना चाहिए। महात्मा ने साहूकार से कहा कि लाला जी, आज से ठीक 8वें दिन तेरी मौत हो जाएगी। तूने अपनी तमाम जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया। ये जो एक घड़ी का सत्संग किया है, यही एक श्रेष्ठ कर्म तूने किया है। अब जब तुझे यमदूत लेने आए और तुझसे पूछे कि इस एक घड़ी के सत्संग का फल पहले लेना है या बाद में, तो तुम कह देना कि पहले, और फल यही मांगना कि मुझे उस महात्मा के दर्शन कराओ जिसका मैंने सत्संग सुना था। फिर जो होगा तुम खुद देख लेंगे। जब साहूकार की मौत आई, धर्मराज के यमदूत आए और साहूकार को पकड़कर ले गए। ले जाकर धर्मराज के आगे पेश किया तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसके कर्मों का लेखा देखो। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, इसने कोई अच्छा कर्म नहीं किया, सिवाय इसके कि इसने एक महात्मा का एक घड़ी का सत्संग सुना था। धर्मराज ने साहूकार से पूछा कि तुझे उस एक घड़ी के सत्संग का फल पहले लेना है या बाद में? तो साहूकार ने कहा कि पहले दे दो, और जहां वह महात्मा है मुझे उनके पास ले चलो। यमदूत साहूकार को वहां ले गए जहां वह महात्मा भजन कर रहा था। तो महात्मा ने उसे देखकर कहा कि लाला जी, आ गए आप? साहूकार ने कहा कि महात्मा जी, आपकी कृपा से आ तो गया हूं, लेकिन यमदूत बाहर खड़े हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब जहां मालिक का भजन सुमरण हो वहां यमदूत नहीं जा सकते। जब साहूकार को महात्मा के दर्शनों का आनंद उठाते काफी देर हो गई और उसके एक घड़ी के सत्संग का फल खत्म हो गया, तो यमदूत उसे बाहर से आवाज लगाने लगे कि महात्मा ने उसे कहा कि चुपचाप बैठे रहो,
यमदूत यहाँ नहीं आ सकते। हार कर यमदूत चले गए और जाकर धर्मराज के आगे शिकायत की कि वह नहीं आया। धर्मराज ने कहा कि वहाँ तो मेरा भी वश नहीं चलता, इसलिए अब उसका ख्याल छोड़ दो। पूर्ण संत सतगुरु की एक घड़ी की संगति जीवन के अनगिनत जन्मों के कर्मों को दग्ध कर सकती है, परंतु कर्म उन्हीं के कटेंगे जो उनकी मति में अपनी मति जोड़कर पूरी श्रद्धा, विश्वास व प्रेम के साथ मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर उनके वचनों की अनुपालना करता है। संत सतगुरु शिष्य को अपना रूप बना लेता है और एक गुरुमुख करोड़ों जीवों का उद्धार कर सकता है। राधा स्वामी। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भजन सत्संग सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नया वीडियो आपको देखने को मिले। राधा स्वामी जी।